नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में एक बार फिर से। और ये क्लास फिर मुझसे क्यों अपलोड करना पड़ रहा है, क्योंकि आप सभी के कल से और प्रैक्टिकल हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार मैं कमेंट देख रहा हूँ कि उस कमेंट के अंदर बहुत से ये क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि सर प्रैक्टिकल के बारे में मेरे को बताया जाए। तो दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से कि जो कि मटेरियल रिक्वायर्ड किया गया है आईटीआई कॉलेज के अंदर, उसके अकॉर्डिंग 5 से 6 प्रैक्टिकल बनते हैं। वो प्रैक्टिकल मैं आपको बताना चाहूँगा, 1 बाय 1 आप लिखते चलेंगे। सबसे पहला प्रैक्टिकल आपका ये हो सकता है कि ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट का टेस्ट पूछा जा सकता है। ओपन सर्किट, ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो सकता है। उसके बाद में अगर बात करूं मैं दूसरे प्रैक्टिकल की, तो दूसरे प्रैक्टिकल में दोस्तों आपके पास होगी क्या, फ्लोरोसेंट। क्या होगा आपके पास? फ्लोरोसेंट ट्यूब। और फ्लोरोसेंट ट्यूब में भी क्या पूछेगा वो आपको, फ्लोरोसेंट ट्यूब के पैरेलल कनेक्शन, या फिर आपसे वो पूछ सकता है क्या, सीरीज कनेक्शन। तो ये दोस्तों आपने दो चीजें ध्यान में रखनी है। तो पहला प्रैक्टिकल है ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, फ्लोरोसेंट ट्यूब का पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन के बारे में जो प्रैक्टिकल आपको आईटीआई कॉलेज में लिखवाया गया है। इन दो प्रैक्टिकल को आप देखेंगे। तीसरा प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूं, तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कौन सा हो सकता है, स्टेयरकेस वायरिंग। दोस्तों मेरी तरफ से मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मान करके चलता हूं कि ये स्टेयरकेस वायरिंग आपको सुबह मिलेगी। इसमें आपको पता ही है, एक स्टेयरकेस वायरिंग का आप सर्किट डायग्राम देख लीजिएगा। सर्किट डायग्राम में 2 टू वे स्विच लगे होते हैं इस तरीके से, वो देख लीजिएगा आप। और प्लस आप इसके अंदर जो एक लैंप का वो जो लगा होगा, वो बहुत ही आसान सा इसका सर्किट डायग्राम है, वो डायग्राम भी आपको बनाना होगा। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको एक स्टेयरकेस वायरिंग का सर्किट डायग्राम, उसकी वर्किंग क्या क्या लिखना है वो तो मैं आपको अभी बताने वाला ही हूँ। तो प्रैक्टिकल नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों। तो प्रैक्टिकल नंबर 4 में इंपॉर्टेंट क्या रहेगा आपका, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड। सीरीज टेस्टिंग बोर्ड। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रैक्टिकल होता है आपका सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का। इसके भी आप जो फाइल आपने बना रखी है, प्रैक्टिकल फाइल, अगर नहीं भी बना रखी है तो आप कोई वीडियो वगैरह देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ सिर्फ कि कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, या आपके इंस्ट्रक्टर आपको सुबह मिल जाएंगे। जैसे कि आपका प्रैक्टिकल 9 बजे 10 बजे, जब भी 9 बजे स्टार्ट होगा तो आप 7 बजे 8 बजे उनसे संपर्क कर लीजिए, तो 1 घंटे में आपको थोड़ा इसका ओवरव्यू वो बता सकते हैं। तीसरा अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 5, पाँचवा अगर बात करें दोस्तों, तो पाँचवा व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन सा है दोस्तों? व्हीटस्टोन ब्रिज। ये भी मैं इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल रहा हूं दोस्तों। इसको 3 मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मेरे हिसाब से। तो ये 3 तो कंफर्म है, फ्लोरोसेंट वाला, स्टेयरकेस वायरिंग, व्हीटस्टोन ब्रिज। और छठा क्वेश्चन आपसे या प्रैक्टिकल में ये हो सकता है, जॉइंट बनवाए जाएंगे। जॉइंट्स, वायर के जॉइंट्स, टी जॉइंट्स वगैरह, और ये सब जो भी जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये था दोस्तों अपना एक ओवरव्यू इसके बारे में कि प्रैक्टिकल में कल क्या पूछा जा सकता है और क्या नहीं पूछा जा सकता है। तो ये 6 प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट रहेंगे। 6 में से 3 मैंने आपको बता दिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर बात करें दोस्तों इसके अंदर कि जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला पार्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला पार्ट जैसे कौन सा हुआ आपका, व्हीटस्टोन। अब स्टेयरकेस वायरिंग का तो बिल्कुल छोटा सा भाग होगा, वो आप उसको चेक कर लीजिएगा। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देना चाहता हूं कि कोई भी प्रैक्टिकल अगर आप स्टार्ट करोगे तो पहले आपको एक रिटर्न लिखने के लिए, प्रैक्टिकल को लिखने के लिए एक पेज दिया जाएगा। उस पेज के अंदर जैसे ये आपको पेज दे दिया गया, ये पहले लिखना होगा, फिर आपको लैब के अंदर जाना होगा। लैब के अंदर आपको प्रैक्टिकल करना होगा वहां पर, ठीक है ना। आप प्रैक्टिकल वहां पर क्या करेंगे, वहां करेंगे प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले जो आपको रिटर्न दिया जाएगा ना, उसके अंदर क्या कुछ लिखना होगा, वहां पर ऊपर एक तो रोल नंबर लिखने होंगे आपको, ठीक है ना। अब बात क्या है कि जो प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग क्या लिखना होगा, तो सबसे पहले आपको उसका उद्देश्य लिखना होगा। सबसे पहले क्या लिखना होगा दोस्तों, उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब ये हो जाएगा अपना क्या, ऑब्जेक्ट। नोट करते रहिएगा ये पॉइंट भी, ऑब्जेक्ट, उद्देश्य। क्योंकि सुबह आप जाकर के किसी से पूछेंगे सर मैं क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, तो हो सकता है आपका इंस्ट्रक्टर आपको ढंग से जवाब दे नहीं दे। तो आप ये, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, ये पॉइंट तो आपने लिखना ही है। पहला पॉइंट उद्देश्य। दूसरा पॉइंट होता है रिक्वायर्ड मटेरियल, कि आपको उस प्रैक्टिकल को करने में रिक्वायर्ड मटेरियल
यानी आवश्यक सामग्री, ये पॉइंट आपको लिखना है, आवश्यक सामग्री कि आपको उसको करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। जैसे अगर आपको किसी को स्टेयरकेस वायरिंग करना है तो वायर चाहिएगी, 2 वे स्विच चाहिएंगे, लैंप चाहिएगा, ये सब चाहिएगा। अगर आपको जॉइंट्स बनाने हैं वायर चाहिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज चाहिएगा, ठीक है ना, उसमें अज्ञात प्रतिरोध है उसको मान ज्ञात करने के लिए, ये सब चाहिएगा। तीसरी अगर बात करें दोस्तों तो आपको पॉइंट लिखना है सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, यानी सुरक्षा व सावधानियां। तीसरा पॉइंट आपका क्या होगा, सुरक्षा व सावधानियां। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमने उद्देश्य, किस उद्देश्य से प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अभी याद हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। उद्देश्य, किस उद्देश्य से प्रैक्टिकल कर रहे हैं। दूसरा, उस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमारे पास आवश्यक सामग्री क्या क्या चीज चाहिएगी। फिर प्रैक्टिकल करते समय हमें आवश्यक सावधानियां, ठीक है ना, जो भी सावधानियां आपने पढ़ी हैं वो पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। कोई भी प्रैक्टिकल को करना है तो उसकी कॉमन सावधानियां होती है, सेफ्टी प्रिकॉशन होते हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आपको उसका वर्किंग मेथड, कि आपने किस तरीके से उसको किया है, प्रैक्टिकल को कैसे कैसे किया जाएगा, कार्य विधि, मैं इसको यूं कह सकता हूं कि उसकी क्या वर्किंग स्टेप रहे होंगे, वो आपको लिखना है। और लास्ट में दोस्तों आपका पॉइंट होगा, कौन सा होगा, रिजल्ट, इससे परिणाम क्या निकला, ठीक है ना। तो रिजल्ट यानी उसका परिणाम, क्या परिणाम निकलेगा। तो ये 2 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 पॉइंट है, इनको आप एक बार फिर से रट लीजिएगा। उद्देश्य क्या होता है, आवश्यक सामग्री, रिक्वायर्ड मटेरियल, प्रैक्टिकल को करते समय सावधानियां क्या रखेंगे, और उसकी कार्यविधि क्या है, प्रैक्टिकल कैसे कैसे किया जाएगा, कौन सा तार कहां जोड़ा जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद में उसका परिणाम क्या है। तो ये सारी चीजें आपको करनी होगी इन सब प्रैक्टिकल्स के अंदर। चलिए दोस्तों, अब ये इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सब तो बहुत आसान है, फ्लोरोसेंट ट्यूब के कनेक्शन कैसे, अगर आपको लैब में भी 5 मिनट पहले भी अगर कोई बताएगा तो आप ये समझ जाएंगे। लेकिन आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कार्यविधि उसके अंदर क्या लिखना है दोस्तों, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, लेंथी हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, हो सकता है कि वहाँ उस टाइम में आपको कोई हेल्प करे नहीं करे। तो चलिए अब बात करते हैं अपने उसमें क्या लिखना होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल जब आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या है, किस काम में लिया जाता है, ये क्यों काम में लिया जाता है इसको। व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है दोस्तों, ये अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए क्या काम आता है दोस्तों, ये अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या है, ज्ञात करने के लिए, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। और ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है ना दोस्तों। दूसरा पॉइंट जो आपने लिखना है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों। किस पर, शून्य विक्षेप। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब इसके अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर आईजी धारा का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो वो संतुलन की अवस्था में होगा, ठीक है ना। आप सभी ने देखा होगा इस तरीके से गैल्वेनोमीटर, ये अपना व्हीटस्टोन ब्रिज अपनी लैब के अंदर देखा होगा, कुछ बच्चों ने देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा। इस तरीके से यहाँ एक टॉगल स्विच होता है, यहाँ पर 9 वोल्ट की बैटरी के साथ अपने इसको संयोजित करते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ आपने देखी होगी। और यहाँ पॉइंट होते हैं जहाँ पर अपने को X लिखा होता है, जिसमें अपने अज्ञात प्रतिरोध जो होता है ना उसको यहाँ पर जोड़ा जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर अब आगे की अगर बात करें तो 4 प्रतिरोध है दोस्तों आपके पास। 4 प्रतिरोध, कौन कौन से प्रतिरोध है आपके पास, PQ जो होगा वो आपका अनुपातिक भुजा होगी, PQ बराबर R/S। अगर PQ/R, P/Q बराबर R/S हो जाता है तो इसमें गैल्वेनोमीटर के अंदर आईजी धारा का मान क्या हो जाता है, 0। इस अवस्था को कहते हैं दोस्तों क्या, संतुलन की अवस्था। तो जो मैंने डायग्राम बनाया है ये तो चलो आप मत बनाइएगा, ये तो आपने देखा होगा, लेकिन ये इतना लिख सकते हैं कि यूज क्या आता है, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का काम। सिद्धांत किस सिद्धांत पे काम करते हैं, शून्य विक्षेप या नल डिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर। यानी नल डिफ्लेक्शन होता क्या है, नल डिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर P/Q बराबर R/S की कंडीशन में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में आईजी धारा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, संतुलन की अवस्था कहते हैं, ठीक है ना। और ये कंडीशन जब होगी तो ब्रिज क्या होगा, संतुलन में होगा। अब अगर आगे की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर जो ये टर्म्स है इनके भी लिख सकते हो आप। जैसे S का मतलब क्या है, तो S का मतलब है दोस्तों स्टैंडर्ड प्रतिरोध, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस,
ठीक है। और जैसे अगर इसमें आप देखेंगे तो कि आर पी क्यू आर जो मैंने माना है ना ये आर वाला, तो आर अगर होगा तो इसको हम लिखेंगे क्या, अज्ञात प्रतिरोध, अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा अगर आपको ये आप लिख सकते हैं कि P बटा Q क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों अनुपातिक भुजा, ठीक है ना। और उसके बाद अगर बात करें इसका को सर्किट बनाना होगा तो देखिए इसमें ये इस तरीके से 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर 4 प्रतिरोध लगाए। अब जरूरी नहीं है आप इसको P Q R S, और ये होता है अपना वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ P, इसे लिख दूंगा Q, इसे R, और इसे क्या लिख सकता हूँ S, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस P Q R और S, तो ये मैंने इस तरीके से लिखेंगे अपने। और अब अगर बात करें तो ये अपना इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, R1, जरूरी नहीं है इसको हम R2, और इसको हम लिख सकते हैं क्या R3, और इसको क्या लिख सकते हैं R4, तो वो रेशो इसी के अकॉर्डिंग बन जाएगा। और ये वाला जो अपना है यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, कौन सा बोलते हैं इसको, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो इस तरीके का एक डायग्राम बनाना है आपको। अच्छा, इसके बीचों बीच में एक ये यहाँ पर लिखेंगे G, और इसको गैल्वेनोमीटर, ये आपका पॉइंट हुआ A, ये पॉइंट हुआ आपका B। अब इसके अंदर भी दोस्तों यहाँ से एक लाइन लेंगे, एक पॉइंट यहाँ से लेंगे, और इसको अपने एक 9 वोल्ट की बैटरी के साथ यहाँ पर क्या करेंगे, इसको संयोजित करेंगे। मैं यहाँ नीचे कर रहा हूँ, ये ब्लैक लाइन को हटा करके थोड़ा सा, तो ये यहाँ पर अपने इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ये यहाँ 9 वोल्ट की बैटरी के साथ इसको क्या कर देंगे, कनेक्ट। तो ये इसका कंप्लीट सर्किट है, DC लिख देता हूँ मैं, पूरा सर्किट हो गया इसका, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये पॉइंट A और पॉइंट B, तो इसमें VA बराबर VB बराबर क्या हो जाएगा, VA बराबर VB बराबर 0। ये इसके नीचे लिखेंगे, जगह नहीं थी तो मैंने इधर साइड में लिखा है। तो ये इतना आप अगर वर्किंग लिखते हैं तो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर, और टूल इक्विपमेंट वगैरह वो मटेरियल सामग्री जो मैंने आपको अभी बताई है, इसका उद्देश्य क्या होता है, ये अज्ञात मान का प्रतिरोध, यानी अज्ञात प्रतिरोध जो होता है उसका मान ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये तो हो गया इसका क्या उद्देश्य। आवश्यक वस्तु सामग्री कौन सी होगी, तो व्हीटस्टोन ब्रिज लेंगे, एक अज्ञात प्रतिरोध लेंगे, ये सब चीजें लेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर सेफ्टी प्रिकॉशन, तो सुरक्षा सावधानियां वो आपको पता ही है लैब में कौन कौन सी ध्यान में रखनी होती है। वर्किंग मेथड क्या था, तो हमने क्या किया, 4 ये प्रतिरोध लिए, ठीक है ना, P Q R S, इस तरीके से आप इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका परिणाम ज्ञात कर सकते हैं कि वो प्रतिरोध जो था वो कितने मान का था। क्लियर है सभी एक दोस्तों। तो ये मैं आशा करता हूं कि आप सभी को इनमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये सब बातें आपने एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, कौन कौन सा ट्रांसफार्मर की ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, फ्लोरोसेंट ट्यूब का पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन, ये सब बातें आपको हैंड टू हैंड, अगर आप सीरीज बोर्ड, टेस्टिंग बोर्ड जो है ये, या फिर बात करूँ स्टेयरकेस वायरिंग, तो ये आसानी से उसी टाइम में भी आपको समझ में आ सकती है। इस तरीके से एक लैंप लगाना होगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर स्विच लगाने होंगे, और वो सब डायग्राम आप एक बार के देख करके जाएंगे तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा, और आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल कर सकेंगे। हैव ए नाइस नाइट फ्रॉम माय साइड दोस्तों। जब भी आपको मेरी आवश्यकता हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो मैं अपने आप डिसाइड करूँगा, और आप सिर्फ टॉपिक डाल दीजिए कि सर आज हमें इसकी आवश्यकता है। जब भी आवश्यकता होगी मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो लेकर के आऊँगा।